सो नेक्स्ट मूव करेंगे हम सिमिलरिटी। देखो सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का मतलब क्या है यार? एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। तुम कभी होटल गए हो? होटल में क्या खाते हो? समोसा खाते हो, जिलेबी खाते हो, और क्या खाते हो? चॉकलेट खाते हो। चॉकलेट में भी होता है ना, छोटा वाला पार्क चॉकलेट, बड़ा वाला पार्क चॉकलेट, छोटा वाला डेयरी मिल्क, बड़ा वाला डेयरी मिल्क। देखे हो? देखे हो कि नहीं? तो देखो सदृश्य, सदृश्य का मतलब क्या होता है? देखो देखो मो कथा टिके सुन, भल से सुन है। सदृश्य मतलब हूँ एवं सपोज मु तुमको दौची, देख ए बर्तमान देखो मिठे भी टिके धर, देखो एठार देख, ये देली मु तुमको जोटे जिलापी, ये है मो जिलापी। ये गोटे भी मो पाखे जिलापी, ये केसिंगा जगन्नाथ पड़ार छोट जिलापी। ये है बस स्टैंड पाखे गोटे अच्छी होटल तार जिलापी। ऐसे बड़ा बना है ये वाला, ये भी जिलेबी, ये भी जिलेबी। ये वाला देखो, ये वाला समोसा, समोसा ऐसा दिखता है ना, मान लो समोसा ऐसा दिखता है, थोड़ा ऐसा दिखता है समोसा। ये वाला भी एक समोसा, देखो ये वाला एक समोसा। देखो ये वाला मान लो तेरा नाम अंकित है, देखो, और ये अंकित का बड़ा वाला फोटो देखो, ये अंकित का बड़ा वाला फोटो। अंकित ने गया एक फोटो स्टूडियो को, फोटो स्टूडियो को गया और भैया जी मेरा फोटो उठाओ। लेकिन एक फोटो को टू फोर करना है, एक फोटो को, और एक फोटो को मुझे घर में टांगना है, इसको 10-12 करना। ओके ओके बेटा मैं कर दूंगा। ओके ये वाला देखो, ये 2-4 का है, ये 2-4 का है, और ये वाला 10-12 का है। देखो ध्यान दो, और भी एक देखो, मेरा पास बड़ा वाला स्क्वायर है एक, और मेरे पास छोटा वाला स्क्वायर है। देखो तुमको मैं ए जितना भी फिगर ड्रॉ किया हूं, एठा तुम कौन पाउछ, कौन देखुच? सिंपल सिंपल थिंग यार, साइज रे बड़ अच्छे और साइज रे छोट अच्छे हैला, किंतु तांकर आकृतिटा समान अच्छी। कौन अच्छी? आकृतिटा समान अच्छी। तो देखिए ये दोईटा, ये भी जिलापी, ये भी जिलापी, इसको भी खाने से हमको मीठा लगेगा, इसको भी खाने से हमको मीठा लगेगा। क्या उसका टेस्ट अलग हो सकता है क्या? नहीं, मैं जिलेबी भाई हूं, ऐसा एक संग है ना, मैं जिलेबी भाई, मैं जिलेबी हूं, मैं ऑलेज लाऊंगा, स्वीट लाऊंगा, क्या लगने वाला हूं? मीठा लगेगा। और ये वाला समोसा देखो, ये वाला भी समोसा, इससे हमको पता चल गया सदृश क्या होता है। क्या होता है? जो दुईटी ज्यामितिक चित्रर आकृति समान थाए किंतु आकार भिन्न थाए, सेही दुईटी ज्यामितिक चित्र को कौन कुआ जाए? सदृश चित्र कुआ जाए। सर आपण तो कहले आकार अभिन्न, अरे आकार अभिन्न हेले सदृश भिन्न, आकार समान हेले भी सदृश कुआ जीवो, से जगह आउ गोटे आसीबो, आउ गोटे हीरो अछि। अरे मु सदृश भी हेबी और मु सर्वसम भी हेबी कहि बसी हेला, बुझी पाइल कि नहीं? तो जो दुईटी ज्यामितिक चित्रर लिखि दियो, जो दुईटी ज्यामितिक चित्रर
आकृति समान थाए सेही दुईटी ज्यामितिक चित्र को सदृश चित्र कहा जाए आउ से माने सदृश हेबार गुण को सादृश्य कहा जाए से माने सदृश हेबार गुण को सादृश्य कहा जाए। आएगा? मैं किसी को भी देख के बोल पाऊंगा ये दोनों सिमिलरिटी है? बोल पाऊंगा? क्या क्या तुम देखते हो सिमिलरिटी घर में? छोटा गणेश भगवान, बड़ा गणेश भगवान, छोटा कृष्णा, बड़ा कृष्णा, छोटा जिलेबी, बड़ा जिलेबी, ये सब क्या होने वाला है? सदृश होते हैं। मजा लगेगा, मजा लगेगा। आगे आगे इससे आपका देखो सदृश आएगा। लेकिन सदृश्य में और एक इंट्रोड्यूस होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। त्रिभुज, त्रिभुज तो जानिच, त्रिभुजर क्षेत्रफल तो समस्त जानिच, जानिच कि नहीं? ए मो पाग मु तुमको त्रिभुज विषय सब कहि सारिछि। तो त्रिभुज, त्रिभुज जानिच, त्रिभुज देखा जाए त्रिभुजर कोण थाए? तीनोटी बाहु थाए, तीनोटी कोण थाए, तीनोटा शीर्ष थाए। देखो एक ट्रायंगल में भी एक डिसिप्लिन होता है, इसीलिए वो ट्रायंगल है। क्या है? क्या है? मेरे पास 3 साइड होगा, 3 एंगल होगा, 3 वर्टेक्स होगा, तभी तो मैं ट्रायंगल होगा ना। तो उसका डिसिप्लिन क्या है? 3। उसका डिसिप्लिन क्या होता है? 3। मैं जो भी ट्रायंगल हूं, मेरे पास 3 साइड होगा, 3 एंगल होगा और 3, ये उसका डिसिप्लिन है, ये उसका डिसिप्लिन है। देखो और देखो ये उसका हाइट होता है। मैं तुमको तो बोला था हाइट, देखो बोला था हाइट बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मैं इस अंदर में खींचा हूं, जो ऐसा मत सोचो। उस हाइट डिपेंड करता है ट्रायंगल के ऊपर। त्रिकोण त्रिभुज ऊपर त्रिभुज क्यों प्रकार त्रिभुज और तार उच्चता कुआड़े थी, बाहर थी ना भितर थी ना ऊपर थी, सेटा त्रिभुज त्रिभुज मध्य भिन्नता आसो। जदि आम स्थूलकोणी त्रिभुज जीवा तो उच्चता रहिबो बाहर, जदि आम सूक्ष्मकोणी त्रिभुज जीवा तो उच्चता रहिबो भितर, और जदि आम समकोणी त्रिभुज जीवा तो उच्चता रहिबो ऊपर। ऊपर बुझी पारछ कि नहीं? आएगा? तो देखो ये ए बी सी डी, ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है, ये है उच्चता, ये है भूमि, ये है उच्चता, ये है भूमि, ये है उच्चता और ये है भूमि। तो तुम समस्त जान त्रिभुजर क्षेत्रफल, त्रिभुजर क्षेत्रफल जान। अच्छा त्रिभुजर क्षेत्रफल केते कुह तो? त्रिभुजर किस किस को पता है? सबको पता है। हमको पता है जब एक त्रिभुज का भूमि हो और ऊंचाई हो तो उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता। हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता, ये उसका क्षेत्रफल है। तो लेकिन देखो मैं दोनों ट्रायंगल लेता हूं, दुईटा त्रिभुज नौची, ए बी सी, ये पी क्यू आर। ये भी इसका मान लो इसका हाइट h1 है, बेस b1 है, उसका हाइट h2 है, बेस b2 है। देखो यहीं पे एक इंट्रोड्यूस होता है दोनों त्रिभुज का रिलेशन, संपर्क बनाना है ना हमको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। संपर्क बनाने से पहले, रिलेशन बनाने से पहले हमको थोड़ा अनुपात जाना पड़ेगा, थोड़ा अनुपात।
अनुपात देखो, मैं पिछले क्लास में भी बोला था, देखो ए बी सी डी समानुपात हेले ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी होता है। जानिच तो ये तो 9 क्लास रे थिला, 9 क्लास रे थिला, जानिच कि नहीं? पूरा जानिच। तो देखो जदि मु देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो देखो ये दुईटा त्रिभुज मो पाखरे अछि। अच्छा प्रथम त्रिभुजर क्षेत्रफल केते हबो? त्रिभुज त्रिभुज 1, त्रिभुज 1 दे या को 1 दे, त्रिभुज 1 रो क्षेत्रफल केते हबो? वेरी गुड, हाफ b1 into h1। अच्छा 2 नंबर त्रिभुजर क्षेत्रफल केते हबो? हाफ b2 into h2। मुझे इस दोनों ट्रायंगल का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? तो देखो त्रिभुज 1 रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज 2 रो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना? ये हाफ इंटू b1 इंटू h1 बाय हाफ इंटू b2 इंटू h2। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा b1 h1 बाय b2 h2। ये दोनों त्रिभुज का रेशियो है। लेकिन एक बात और आएगा, जब भूमि समान होगा तो क्या होने वाला है उसका रेशियो? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इफ b1 इक्वल टू b2, b1 इक्वल टू b2, तो क्षेत्रफल अनुपात कैसे हबो? त्रिभुज 1 रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज 2 रो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होगा? कि कितना होगा? ये b1 h1 बाय b2 h2। तो ये वाला b1 इक्वल टू b2, तो b1 और b2 कैंसिल हो जाबो, कैंसिल हो रही गले केते? h1 बाय h2। तो एठारे गोटे आसीला वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जदि दुईटी त्रिभुजर भूमि समान थाए तेबेले सेमानकर क्षेत्रफल अनुपात उच्चतार अनुपात सहित समान होता आएगा। कौन कहली मु? जदि दुईटी त्रिभुजर लेखी, जदि दुईटी त्रिभुजर भूमिर दैर्घ्य समान हुए तेबे सेमानंक क्षेत्रफलर अनुपात उच्चतार अनुपात सह समान हो आएगा, आएगा। तो देखो सेकंड केस, इफ h1 इक्वल टू h2, अरे बाबा जब हाइट इक्वल होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, हाइट कैंसिल हो जाएगा, भूमि रह जाएगा। बार बार बोलता हूं, बॉडी को क्या बनाना है? फौजी जैसी बनाना है, और दिमाग को क्या बोलना है? ऑफिसर जैसा बनाना है। ये आगे आगे हमको काम आएगा, ये आगे आगे हमको सीआईडी का रूल करेगा। कौन सा रूल? पुलिस वाला का रूल करेगा। हमको ये सबूत देगा तो हम उसका हल निकाल पाएंगे। सीआईडी, सीआईडी का मतलब क्या होता है? सीआईडी को क्या चाहिए? सबूत चाहिए। अब पुलिस को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। हमको क्या बनना है? सीआईडी भी बनना है, पुलिस भी बनना है। आएगा। तो देखो जब इफ h1 इक्वल टू h, जदि h1 इक्वल टू h2 हुए तेबे त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात कोन हेबो? त्रिभुज 1 रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज 2 रो क्षेत्रफल, ये कैंसिल हो जीवो। हम कोन थिला देखो b1 h1 बाय
B2S2 थिला ये भूमि थिला ये हाइट हाइट कौन हो जो कैंसर हो जो B1 बाय B2 हो जाएगा। हम जानिलु जे जदि दुईटी त्रिभुजर उच्चतार दैर्घ्य समान हेले जदि दुईटी त्रिभुजर उच्चतार दैर्घ्य समान हुए तबे सेमानंक क्षेत्रफलर अनुपात सेमानकर क्षेत्रफलर अनुपात भूमिर अनुपात सहित समान हुए भूमिर अनुपात सह समान हुए आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? पहला से क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होना चाहिए। देखो तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं होगा तो तुम कैपेबिलिटी नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगा। तो क्लैरिटी मुझे क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए। और मैं ये बात बोलता हूं तुम्हारा हर सवाल का जवाब हूं मैं। क्या बोलता हूं? तुम्हारा हर सवाल का जवाब हूं मैं और जो तुमको नहीं आएगा उसका इलाज हूं मैं। क्या हूं? बार बार बोलता हूं। इसीलिए तुम्हारा काम क्या है? क्लैरिटी होना, कैपेबिलिटी होना, कॉन्फिडेंस होना, करेज होना और कंसिस्टेंसी को कंटिन्यूटी रखना। देखो हर कोचिंग सेंटर में क्या होता है? मार्क के लिए पढ़ाते हैं। क्या है? मार्क के लिए। और हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए पढ़ाते हैं जिसका नाम क्लैरिटी है। क्या है? जिसका नाम क्लैरिटी है। 5C है। 5C रूल अपने लाइफ में अप्लाई करो। कौन सा रूल? 5C रूल। डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में डाउट नहीं रहना। डाउट नहीं हमारे दरकार। डाउट रही बेले खत्म पूरा विपद अच्छे पूरा विपद अच्छे आएगा। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये देखो ये गोटे त्रिभुज है मुझे ए जगह आउ गोटे ड्र करी आउ गोटे त्रिभुज है जदि एमती भी ड्र करी ये गोटे भी त्रिभुज केतरा त्रिभुज एति अच्छी काउंट करी जानी छ? ऐसा नहीं होता है बेटा। ट्रायंगल का काउंट भी दूसरा होता है। किसका होता है? 1 2 3 3 3 3 कितना होता है? 6 होता है। एक 1 + 2 + 3 = 6 ये मेरा ट्रायंगल होता है। याद रखो ऑफिसर बनना है ना तो सोच भी ऑफिसर जैसा रखो ना। मैं देखो हर कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना दूंगा तुम सोच भी नहीं पाओ। अरे ऐसा मैथ इतना इजी है तुम सोच भी नहीं पाओगे। ज्योमेट्री तो तुम एक जो भी हो एक फिगर बना दो ज्योमेट्री की लेवल हो। देखो नेक्स्ट इसको मैं मिटाता। ये जरूरी नहीं हमको अभी एंट्रेंस नहीं देना है। हमको अभी क्वालिफाई होना है। देखो ये ए
बी सी डी ई। कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को जाने के बाद हमको कौन कौन मिलेगा? हमको थालापति विजय, विजय थालापति मिलेगा। आगे आगे कौन 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 मिलेगा? विजय थालापति, थालेस। कौन मिलेगा? थालेस आएगा। इसको तुम जो बेले जानी जीव तो थाले को बुझी जीव, पूरा थाले को प्रूफ कर दो। देख है जदि दुई बा दुई रु अधिक त्रिभुजर भूमि माने एक सरल रेखारे थी। कौन देख, दुई बा ततोधिक त्रिभुजर भूमि माने एक सरल रेखारे थिबे ओ सेमानंक र शीर्ष बिंदु एक होइथिबो, गोटिए होइथिबो, एक होइथिबो बा एक होइथिले सेमाने एक होइथिले त्रिभुज त्रिभुज माने सम उच्चता विशिष्ट हेबी। देखो मु कही ना ए त्रिभुज एठी केतरा त्रिभुज थिला? 1 2 3 1 + 2 + 3 = के 6 टी त्रिभुज थि ना? 6 त्रिभुज। देयर आर 6 ट्रायंगल इन फिगर अछि। देखो तो ए जगह 6 टा त्रिभुजर केवल गोटे ही उच्चता रहिबो। से उच्चता हैला एपी, से उच्चता हैला एपी। मु कहिथिले कि नहीं, जदि तुम माने ए जदि स्थूलकोणी त्रिभुज करिवो एमति, यार उच्चता बाहर आसीबो। उच्चता बेले कोन? शीर्ष बिंदु तार सम्मुखीन बाहु प्रति दूरता। जे कोन से शीर्ष बिंदु तार सम्मुखीन बाहु प्रति दूरता को उच्चता कहवा जाय। ये हैला ये सूक्ष्मकोणी त्रिभुज एमति आसीबो, स्थूलकोणी त्रिभुज एमति आसीबो और समकोणी त्रिभुज एमति आसीबो। हुआ हेतिला कि नहीं? हुआ हेतिला कि नहीं? तो देखो ए जगह रे जदि मानिनो ए गोटे मो पाखर त्रिभुज, एरा स्थूलकोणी त्रिभुज हे गला, उच्चता एपटे आसीबो। एरा सूक्ष्मकोणी त्रिभुज हला एपटे आसीबो। जदि समकोणी त्रिभुज ए हे गला बेले ए भी उच्चता एटा हेबो। आसिला कि नहीं? दुई बा ततोधिक त्रिभुजर भूमि माने जदि एक सरल रेखा रे थिबे ओ शीर्ष बिंदु गोटिए होइथिबो बेले सेमाने सम उच्चता विशिष्ट हेबे, सम उच्चता विशिष्ट हेबे। तो सेमानकर क्षेत्रफल अनुपात भूमिर अनुपात सहित समान हो। आमे पूर्वरु पढिथिला जे जदि सेमानकर दुईटी त्रिभुजर भूमि जदि समान होए सेमानकर क्षेत्रफल अनुपात उच्चतार अनुपात सहित समान, आ जदि उच्चता समान होए सेमानकर क्षेत्रफल अनुपात भूमिर अनुपात सहित। डन? कोई प्रॉब्लम है? तो देखो नेक्स्ट ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट एठी रो एमन उच्चता विशिष्ट सम उच्चता विशिष्ट हेबे। माने कर आमे ए दुईटा त्रिभुज जदि नेबा तो त्रिभुज एबीडी, मु दुईटा त्रिभुज नो, त्रिभुज एबीडी रो क्षेत्रफल भाई त्रिभुज एडीपी रो त्रिभुज त्रिभुज एडीपी रो क्षेत्रफल उच्चता तो समान। ए त्रिभुजर उच्चता जा ए त्रिभुजर उच्चता ता समान। तो देखो ए जगह कोन हे हाफ इनटू भूमि इनटू उच्चता। देखो हाफ इनटू भूमि बेले ये हिजबा बीडी, उच्चता बेले एडी, ये भी हाफ इनटू भूमि के बा, भूमि के भूमि को होगा देखो ये डीपी, डीपी इनटू एडी, एडी एडी कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, तो बीडी बाय डीपी, बीडी बाय डीपी। तो त्रिभुज एमन कहि ना जदि दुई बा ततोधिक त्रिभुजर जदि दुई रु अधिक त्रिभुजर जदि भूमि माने एक सरल रेखा रे थिबे आ शीर्ष बिंदु जदि गोटे ही थिबा, शीर्ष बिंदु के हैला ए, तो सेमानकर क्षेत्रफल अनुपात भूमिर अनुपात सहित समान। देखो
आज ये वाला जो समझ गया, समझो उसका एग्जाम पेपर टॉपर के साथ सदृश्य हो जाएगा। टॉपर स्टूडेंट के साथ क्या होने वाला है? सदृश्य हो जाएगा। होगा? कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट मूव करने वाले हैं। देखो हाँ, ये वाला आएगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है? इसको ध्यान दो, इसको दिमाग में घुसाओ, उसको बार बार देखो, समझो, क्लैरिटी हो जाओ, कैपेबिलिटी हो जाओ, कॉन्फिडेंस हो जाओ, देन कंफ्यूजन आउट हो जाएगा। मेरा काम क्या है? तुम्हारा दिमाग से कंफ्यूजन को हटाना है। मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं तुमको एनएच रास्ता दिखाऊं, जिस रास्ता में इजीली तुम जा पाओ। होगा? नेक्स्ट, आज हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं विजय थलापुट। खालिस क्या है? किसको हम याद करेंगे? खालिस को। नेक्स्ट हम जाएंगे थ्योरम। चलो 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 चलो, नेक्स्ट मूव करेंगे हम। देखो, लोग सोचते हैं, हर एक स्टूडेंट सोचते हैं डिडक्शन चैप्टर में फॉर्मूला नहीं है, डिडक्शन चैप्टर में फॉर्मूला नहीं है। कौन कहता है भाई फॉर्मूला नहीं है? तुम्हारा एक एक थ्योरम एक फॉर्मूला है। कौन सा वाला है? एक थ्योरम एक फॉर्मूला है। आएगा? सो देखो नेक्स्ट, तो हम आज शुरू करेंगे थ्योरम नंबर 1, उपपाद्य 1। उपपाद्य 1, थ्योरम नंबर 1। देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो, जो मेरा ये थ्योरम समझ गया, भावो उसका सदृश चैप्टर खत्म हो गया। तो समझने के लिए कोशिश करो, बुझिबा पाई चेष्टा करो। देखो, थालेस ग्रीस का एक बंदा था, उसका नाम थालेस। क्या है? उसका नाम थालेस। 2600 साल पहले, 2600 साल पहले वो पिरामिड के ऊपर ना चढ़ के उसका हाइट माप देता था। क्या बोल रहा हूं? 2600 मसीहा पूर्वरु जड़े तुम परी जड़े बंधा थिला, गोटे लड़काटे था, वो वाला पिरामिड ना चढ़ के डायरेक्ट उसका हाइट माप देता था। पूछते कैसे माप देता है? अरे उसका शेडो, उसको शेडो को मेजरमेंट करता। लेकिन देखो, और भी एक देखो, 2600 साल पहले वो मर भी गया, वो क्या है? मर भी गया, लेकिन उसका थ्योरम आज भी जिंदा है। उसका थ्योरम, क्योंकि उसका थ्योरम में डिसिप्लिन है। कौन सा वाला डिसिप्लिन? भाग देना। जहां पे वो डिसिप्लिन आ जाता है, वहीं पे हम किसको याद करते हैं? ध्यान दो, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को। जहां पे थलापति है, थलापति विजय, वहीं पे कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। वहीं पे इक्वलिटी होता है। कहा है? इक्वलिटी होता है। और इक्वलिटी का शो कौन करता है? खालिस। खालिस हर एक को
उसका अधिकार मिलना चाहिए और इसको इक्वल पार्ट मिलना चाहिए। तू तेरा भाग लेके जा, तू लेके जाएगा। तू कम या बेसी नेबू ना, कम भी नेबू नहीं कि बेसी भी नहीं, तू तोर भाग नेबू। तो ऐसा डिसिप्लिन वो बनाया है। वो मर भी गया लेकिन उसका थ्योरम आज भी जिंदा है, क्योंकि उसका थ्योरम में डिसिप्लिन है। क्या है? डिसिप्लिन है। तो अपना खुद का भी डिसिप्लिन रखो। कौन सा डिसिप्लिन? देखो मैं आगे आगे बताऊंगा। पढ़ाई मेहनत, ये वाला रेशियो होगा, पढ़ाई और मेहनत, और कंसिस्टेंसी हम आगे रखेंगे तो ऑफिसर बनेंगे। होगा? तो देखो, तो जिते बेले उपपाद्य आसी जाए पिला मानकर मुंडू सुहा हो जाए। अरे उपपाद्य एक स्टोरी होता है। क्या होता है? एक कहानियां होता है। एक जंगल में एक शेर था, उस शेर का दोनों लड़की था और एक लड़का था। एक दिन जंगल के बाहर गए, उसको हरिण मिल गया। लेकिन ऐसा एक स्टोरी है यार, इसी जैसा है। देखो तुमको मैं पहला वाला सबूत दिया हूं, दूसरा वाला सबूत दिया हूं, तीसरा वाला सबूत दिया हूं। आई मुझे प्रूफ करना है कि ये कौन नहीं है, ये थालापति है। क्या है? खालिश है। कौन है? खालिश है। आएगा। तो देखो पहले जिते बेले थ्योरम आम पाखु आसी जाए, थ्योरम टा देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। थ्योरम रे पांचटी कांसेप्ट है। केतटी कांसेप्ट है? पांचटी। से पांचटी कांसेप्ट को हम प्रथमे बुझिबा देबा। नंबर 1 कोन अछि देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सामान्य कथन। कोन? सामान्य कथन, नंबर 1। नंबर 2 देखो, ये 1 वाला 2 देखो क्या दिया है। सामान्य कथन पर कोन आसीबो? चित्र आसीबो। कोन आसीबो? चित्र। चित्र पर कोन आसीबो? दत्त। कोन आसीबो? दत्त। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दत्त पर कोन आसीबो? प्रामाण्य। प्रामाण्य। आवश्यक स्थले नंबर 5 रे आसीबो अंकन। अंकन। आउ देखो नंबर 6 रे आसीबो प्रमाण। आउ नंबर 7 रे आसीबो प्रमाणित। बुझी पारलो? केतरा कॉन्सेप्ट अछि, केतरा स्टेप अछि? 7टा स्टेप अछि। 5टा कहिथिली, 7टा अछि। केतरा अछि? 7टा अछि। देखो प्रथम रे कोन अछि? सामान्य कथन। एतु एटा थ्योरम देइथियो ताको सामान्य कथन कुआ। 2 नंबर कोन? चित्र। 3 नंबर कोन? दत्त। 4 नंबर कोन? 6 नंबर कोन? आवश्यक स्थले अंकन। आवश्यक स्थले अंकन। देखो ये वाला देखो 5 स्टेप हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला को हमको हटाना है, सामान्य कथन को। आएगा कि नहीं? और देखो ये वाला को हमको हटाना है। तो ये 5 स्टेप होता है। क्या होता है? स्टेप कितना होता है? 5 स्टेप होता है। तो ये चित्र, दत्त, प्रामाण्य, अंकन, प्रमाण, ये 5 स्टेप होता है। और ये 5 स्टेप में एक स्टेप में एक मार्क मिलता है। गोटे स्टेप में गोटे मार्क मिले। तो ये है ना प्रमाण। आर सब कर सारा पर आम कौन लिखा? प्रमाणित। चलो खाली क्या दिया है, उसका डिसिप्लिन को याद रखो। ये वाला पहला क्लैरिटी होना चाहिए, नहीं तो एक भी सदृश्य चैप्टर का नंबर नहीं कर पाओगे। गोटे भी नहीं कोई नहीं, गोटे भी करि परिबो ना। तेनो क्लैरिटी मस्ट बी फास्ट। क्लैरिटी होना चाहिए। जिसमें क्लैरिटी नहीं होना तो जदि हो पारु ना हो बारंबार प्रश्न पचार, बारंबार प्रश्न पचार तुम आंसर तुम पाई।
आएगा कि नहीं आएगा? जब डीएनए से स्टूडेंट निकलते हैं तो कॉन्फिडेंट के साथ निकलते हैं, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, कंप्लीटली कॉन्फिडेंस। जो सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जो भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री भी हो, आएगा। तो नाउ हम शुरू करेंगे उपपाद्य 1। ध्यान दियो। अरे थालेस को मन पकड़ा देख, थालेस थालेस कौन कही आगे देख, चुटकी रे समझी देव। तुम पाखरे दुईटी ये वाला धर रूलर अच्छी, दुईटी रूलर समांतर रूलर कौन अच्छी, समांतर रूलर। देख या तो समांतर सरल रेखा आम उपपाद्य जीवा पूर्व आउ थे भी देख समांतर सरल रेखा। जदि गोटे छेदक गोटे आउ गोटे जदि सरल रेखा को एमती टेढ़ा काटिबा, जिते भी काट टेढ़ा काट, एमान अनुपात सब समान होई थाए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पे इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है तो हमको किसको याद करना है, थालेस। किसको? थालेस। जहां पे वो एक ट्रायंगल को इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो ये वाला देखो, बार बार बोलता हूं, देखो थालेस मरा मरा कितना साल हो गया, 2600 साल पहले वो लोग मरा था, फिर भी आज उसका थ्योरम जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसका थ्योरम में डिसिप्लिन है। होगा? सो देखो नेक्स्ट ये वाला क्या बोला है, देखो आज खत्म करके थ्योरम 1 खत्म ही करूंगा जितना टाइम हो। देखो तो ये वाला देखो कौन कहला, ये वाला थालेस। थालेस तो केते सुंदर वार्ता टी देछि। ए थालेस ता कोई सुनो, थालेस कौन वार्ता देछि, जदि गोटे त्रिभुजर एक बाहु सह समांतर एक सरल रेखा तार दुई अदार अन्य दुई बाहु को जो दुई अंश रे भाग करे सेमानंकर अनुपात समानुपाती हेबे। करतिला कि नहीं के? अरे न्यूटन खाल तुमको याद है ना? रिप्लाई तो नहीं हो, तुम्हारे साइड पे नहीं आ रहा है। मैं न्यूटन फास्ट ला जैसा मुझे फील हो रहा है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन थोड़ा तो दिमाग में घुसाओ थोड़ा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो मजा ही नहीं लगेगा। है आयुष्मान, आयुष मजा लगेगा क्या? रिएक्शन होगा तो होगा ना। तो देखो ध्यान से देखो, तो एक त्रिभुजर देखो कौन कहला, एक त्रिभुजर एक बाहु सहित समांतर एक सरल रेखा। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक त्रिभुजर थ्योरम को दिल में बसाओ, थ्योरम को दिल में बसाओ, हर एक न्यूमेरिकल दिमाग में घुस जाएगा। थ्योरम को कहां पे बैठाना है? दिल में। तो हर एक न्यूमेरिकल और क्वेश्चन दिमाग में घुस जाएगा। देखो तो ये एबीसी कौन कही, देखो एक त्रिभुजर गोटे बाहु सहित समांतर एक सरल रेखा तो अन्य दुई बाहु जो दुई अंश भाग करे, ए बीसी बाहु सहित समांतर एक सरल रेखा तो अन्य दुई बाहु को ए बी और एसी को माननीय कौन एटा पी ओ क्यू बिंदु छेद कला। एमती छेद करदेला बेले मन रखी, पार्लाल ही गला बेले थालेस, अनुपात ही गला बेले थालेस। देखो पार्लाल हो तो देखो ये पार्लाल हो तो प्रूव होगा, अनुपात होगा सीआईडी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सीआईडी। देखो देखो ये वाला देखो हम कौन कहते प्रथम, ये तो सामान्य कथन, ये ऊपरटा कौन सामान्य
जहा देइथिबो से हला सामान्य कथन। उपपाद्य बेले देखो आम जहां तर्क बा जुक्ति माध्यम प्रमाण करवा तू हेबू ही हेबू बाध्य ही हेबू तू करिबू ही करिबू तू प्रमाण करिबू ही करिबू बाध्य ही करिबू ये हला उपपाद्य। तू जे कोनोसी एंगल रे भी तू से नंबर को करिबू ये हला थ्योरम। तर्क बा जुक्ति माध्यम रे गोटिए तथ्य को जदि आमे प्रमाण करबा ताहाकू कोन कहबा उपपाद्य। कोन कहबा देखो हला तो आमे आ देखो आमे कोन कहबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आमे दत्त पढ़ी देला पर सामान्य कथन पढ़ी देला पर आमे कोन लिखिबा कोन ड्रा करबा चित्र। सामान्य कथन लिखिला पर कोन ड्रा करबा चित्र। चित्र को देखि दत्त लिखिबा। दत्त माने जहा दिया हेछि ताहाकू आमे उपस्थापना करबा। जहा दिया हेछि तो कोन दिया हेछि देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एठी देखो एक त्रिभुजर गोटे बाहु सहित समांतर सरल रेखा जदि त्रिभुजर अन्य दुई बाहु को दुईटी भिन्न बिंदु छेद करे दिया तो कौन रखिबा त्रिभुज एबीसी रे देखो त्रिभुज एबीसी रे पीक्यू समांतर बीसी पीक्यू समांतर बीसी और बीसी सहित एमती बीसी सहित समांतर सरल रेखा पीओक्यू जहा कि एबी और एसी को पीओक्यू बिंदु रे छेद करे सिंपल चलो पी को समांतर एबी डायरेक्ट लिखि परिबा नले समिति भी लिखो त्रिभुज एबीसी रे बीसी त्रिभुज एबीसी रे बीसी सह समांतर सरल रेखा पीक्यू जहा एबी ओ एसी को पीओ क्यू बिंदु रे अरे छेद करे पीओ क्यू बिंदु रे छेद करे केते इजी हैला देख किछ तुम जहा देखिबो ताहा लिखिबो जहा दिया हेछि ता लिखिबो देखो तापर देखो तुम कोन प्रमाण परिवार अछि तेरे उक्त सरल रेखा द्वारा अन्य दुई बाहु समानुपातर विभाजन होती हमको प्रमाण करने को पड़ो ये प्रूफ देखो ये हम प्रूफ करूँ ना समांतर देला बेले प्रूफ करूँ तापर हम पुलिस वी आर पुलिस आएगा प्रमाण करूँ हम तो देखो नेक्स्ट प्रमाण देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रामाण्य कौन प्रामाण्य प्रामाण्य देखो प्रामाण्य कौन कर दुईटा देखो एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यूसी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हमको या को प्रूफ हम एनी हाउ प्रूफ करिवार अछि मजिस्ट्रेट पाखरे नहले हमको खला आमो कोन होई जीवो जेल होई जीवो प्रूफ करिवार अछि ना हमको जो आडू भी तो प्रूफ धरी कि नहीं कि आस तुम एडवोकेट को भी धरो कि वकील के भी धरो कि जज के जहां भी करो तुमको बंचीबार अछि से दुर्घटना से इंसिडेंट रु बंचीबार अछि कि नहीं तो प्रूफ करबा लागि तुम किछि गोटे भी करि पारो तो हम कोन करिया प्रूफ करबा लागि अंकन करिवा कोन करिवा अंकन अंकन दे या को प्रूफ करिया पे कोन देबा अंकन देबा तो देखो अंकन अंकन रे कोन करिवा बीक्यू और सीपी को जोग करा जाए बीपीओ सॉरी बीक्यू ओ सीपी को जो करा जाए देखो जो हम जो करबा देखो या जो कर देला देखो केते इजी हे जियो हमको कौन सो तुम कांसेप्ट कहिथिले कि नहीं देखो ये इजी हे जियो देखो देखो एबे कोन करिया हम प्रमाण पाई जिबा एबे
आमको रिहात मिली जीवो आमे प्रमाण कर देल तो आमे हिनु आमे प्रूफ कर देल आमे निर्दोष की नहीं दोषी हमारी इच्छा होचे कि हैं अब निर्दोष हमा निर्दोष रे खला समा देखो देखो केंदा निर्दोष रे खला समा देखो प्रमाण देखो प्रमाण वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो त्रिभुज बार बार कहि देखो त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू को त्रिभुज देखो त्रिभुज त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू त्रिभुज ए पी क्यू त्रिभुज क्या को त्रिभुज देखो त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू भूमि माने भूमिदय ए भी सरल रेखा ऊपर अवस्थित और ए भी बाहु ए भी लिखित ए भी रेखा ऊपर अवस्थित ए भी रेखा ए भी ऊपर भूमिदय ए भी सरल रेखा रे अवस्थित अवस्थित कि नहीं ओ तांकर शीर्ष बिंदु किए क्यू सेमानंकर ओ सेमानंकर शीर्ष बिंदु किए क्यू देखो मु कहिथिले कि नहीं दुई बा ततोधिक त्रिभुजर भूमि मान एक सरल रेखा रे थिबे आ शीर्ष बिंदु गोटी एथिले सेमान सम उच्चता विशिष्ट टिका आगर कहैथिला कि नहीं देखो त्रिभुज एपी क्यू त्रिभुज बीपी क्यू रो भूमि तो ए भी सरल रेखा ऊपर अवस्थित और सेमानकर शीर्ष बिंदु क्यू तेणु त्रिभुज द्वय सम उच्चता विशिष्ट हेबे सम उच्चता विशिष्ट हेबे आ सम उच्चता विशिष्ट हेले सेमानकर क्षेत्रफल अनुपात उच्चतार अनुपात सहित सॉरी भूमिर अनुपात सहित समान हेबो कहैथिला कि नहीं टिके आगरु कांसेप्ट क्लियर क्लैरिटी हीरो डन बनेगा तू पक्का देखो तो त्रिभुज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो देखो जदि सेमानकर भूमि तो एक सरल रेखा रे थिबे और शीर्ष बिंदु जदि गोटे हेई थिबो फिर सेमान सम उच्चता विशिष्ट हेबे आ जदि सम उच्चता हेले बे सेमानकर क्षेत्रफल अनुपात भूमिर अनुपात सहित समानुपाती आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं लिखिबो मु जहा कोइछि लिखिबो जे माने वीडियो देखुछ पॉज करिकि न लिखिबो हैला तो त्रिभुज एपीक्यू त्रिभुज एपीक्यू रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज बीपीक्यू रो क्षेत्रफल इक्वल टू कोन हेबो भूमिर अनुपात देखो ए त्रिभुजर देखो ए त्रिभुज गोटे शीर्ष बिंदु मत ऑब्जर्व करो ए पी क्यू त्रिभुजर भूमि हला एटा ही जीवो और बी पी क्यू त्रिभुजर भूमि हला एटा ही जीवो एटा एमटी अछि कि देखो एटा एमटी अछि कि देखो ध्यान दो ए बी क्यू एमटी अछि कि देखो भूमि माने एक सरल रेखा शीर्ष बिंदु गोटे माने उच्चता गोटे ही जीवा सम उच्चता ही जीवा आर तांको उच्चता समान हेले क्षेत्रफल अनुपात भूमिर अनुपात सहित समान हेबा तो केमते हो देखो एपी डायरेक्ट लागुची एपी बाय बीपी एपी बाय सॉरी एपी बाय बीपी आएगा कि नहीं आएगा इक्वेशन 1 होगा कुछ प्रॉब्लम है सही परी देखो सही परी त्रिभुज मत ऑब्जर्व करो त्रिभुज ए पी क्यू ओ सी पी क्यू ओ त्रिभुज सी पी क्यू
र भूमिद्वय एसी ऊपर अवस्थित ओ पी साधारण शीर्ष बिंदु तेरे सम उच्चता विशिष्ट है तेरे सम उच्चता विशिष्ट है आया कि नहीं तो क्षेत्रफल अनुपात बाहुर अनुपात सहित सॉरी भूमि अनुपात सहित समानुपाती हो सेम त्रिभुज ए पी क्यू रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज मत ऑब्जर्व कर त्रिभुज ए पी क्यू रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज सी पी क्यू रो क्षेत्रफल इक्वल टू केते ए क्यू बाय क्यू सी ए क्यू इक्वेशन 2 हला देखो वर्तमान देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट हां देखो वर्तमान देखो ये सीपीक्यू त्रिभुज क्षेत्रफल बोले केते आसे देखो एक एपीक्यू रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज सीपीक्यू रो क्षेत्रफल एक्यू बाय क्यूसी वर्तमान देखो आमे कोन करिबा देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एबे देखो ई दुईटा त्रिभुज देखो ये दुईटा समांतर ना समांतर बोलते उच्चता समान के नहीं तो देखो पुनश्च देखो त्रिभुज पी त्रिभुज कोटा त्रिभुज बीपीक्यू त्रिभुज बीपीक्यू और त्रिभुज सीपीक्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट त्रिभुज बीपीक्यू त्रिभुज को त्रिभुज बीपी सॉरी भूल है त्रिभुज बीपी हाँ बीपीक्यू और त्रिभुज सी सीपीक्यू देखो त्रिभुज बीपीक्यू और त्रिभुज सीपीक्यू रो देखो शीर्ष बिंदु द्वय पीक्यू ऊपर अवस्थित और सम उच्चता विशिष्ट है देखो त्रिभुज बीपीक्यू और त्रिभुज सीपीक्यू एका भूमि विशिष्ट है साधारण बोली के पीक्यू ओ तांकर शीर्ष बिंदु द्वय ओ तांकर शीर्ष बिंदु द्वय बीसी ऊपर अवस्थित तेणु सम उच्चता विशिष्ट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो ये दुईटा त्रिभुज देखो त्रिभुज बीपी क्यू और त्रिभुज सीपी क्यू तुम साधारण भूमि कोटा यहाँ साधारण भूमि कोटा पीक्यू साधारण भूमि पीक्यू तापर दुईटा शीर्ष बिंदु बी और सी ऊपर अवस्थित बीसी ऊपर अवस्थित बेले उच्चता कौन समान है देखो भूमि समान उच्चता समान बोले क्षेत्रफल समान भूमि समान उच्चता समान बोले क्षेत्रफल समान तबे त्रिभुज बीपी क्यू रो क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज सीपी क्यू रो इक्वेशन थर्ड क्षेत्रफल समान गला कि नहीं भूमि आ उच्चता समान गला तो क्षेत्रफल समान ना समान गला समान जते बेल गला तो हम इक्वेशन 1 देखो ये वाला देखो इक्वेशन 1 रे देखो त्रिभुज एपीक्यू रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज बीपी रो क्षेत्रफल एपी बाय बीपी ई जगह एपीक्यू रो क्षेत्रफल बाय सीपीक्यू रो क्षेत्रफल एक्यू बाय क्यूसी फिर ई दुईटा क्षेत्रफल समान बोले ई दुईटा समान है जीवी इक्वेशन द वेरी वेरी इंपोर्टेंट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ओ इक्वेशन 3 रु आमे पाइलु जे वेरी वेरी इंपोर्टेंट त्रिभुज ए पी क्यू रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज बीपी
क्यू रो क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज एपी क्यू रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज सीपी क्यू रो क्षेत्रफल। ओके इक्वल हे गला कि नहीं। जदि दुई पट समान जदि गला एलएचएस एलएचएस समान आरएचएस भी समान है जीवो देन व्हिच इंप्लाइज दैट एपी बाय बीपी इक्वल टू एक्यू बाय क्यूसी। ये वाला तो प्रूफ करवार थिला हमको। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये वाला समझ में आ जाएगा तो टॉपर के साथ तुम्हारा पेपर सेम हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हर स्टूडेंट को सिमिलरिटी चैप्टर डाउट होता है, सब लोग को डाउट है सीखा। तो सिमिलरिटी चैप्टर डाउट नहीं हमार गोटे रीजन है थ्योरम। थ्योरम जाके आसीगला जेन पैरेलल देखिदेल थालेस के मन पकड़, जेन अनुपात समान देखिदेल थालेस के मन पकड़। ये है पैरेलल है बेले पुलिस, अनुपात समान हो गले सीआईडी कण, अनुपात समान गला बेले सीआईडी, पैरेलल है बेले पुलिस। तो थालीस रो थ्योरम पूरा परफेक्ट करो है। तो नेक्स्ट क्लास में मूव करिवा अपोजिट थ्योरम। बहुत इजी लगे, गोटे भी डाउट होबो नहीं है ना। सो नेक्स्ट